जी। आपका एक नाइट का चार्ज कितना है? मेरा एक नाइट का चार्ज 4 से 5 है, बाकी मैं कम में भी चली जाती हूँ। जो आपका एक रात का जो चार्ज होता है, ये जी, कितने जी। घंटे के लिए होता है? ये 4 से 3 से 4 घंटा। पंडाल के पीछे ए देबू ओ चलबू ये लोग चल ले ला 500 ले ला, 1000 रुपया ले ला, ऐसे बोलते। गाड़ी में ऐसे मारेंगे, हाथ मारेंगे, ढीला मारेंगे, बहुत परेशान हो जाते हैं भैया। चुम्मा दे के पैसा देते हैं, हाथ ऐसे करके पैसा देते हैं, और वोट पे पैसे मुँह में पैसा रख के ऐसे देते हैं। अगर हम पैसे बैठ के लेने के लिए बैठे हैं, पैसे लेने के लिए, वो कहो तो नाभि में घोंस दे। अच्छा, जो रेड लाइट एरिया में होता है, जी। वो ऑर्केस्ट्रा में भी होता है? जी, ऑर्केस्ट्रा में भी होता है। 100% होता है? 100% आपके साथ होता भी है। हुआ है? जी, ये हुआ है, आप जो कह रहे हैं वो सब हुआ है, लेकिन मैं तो रोने लगी थी। मैं आई, मैं भैया से बोली मैं अब नहीं जाऊँगी काम पे, मुझे ऐसे-ऐसे लोग बोलते हैं। अगर हम उनको आकर्षित नहीं करेंगे, एन्जॉय नहीं देंगे, तो हम 4 पैसा कमा भी नहीं पाएँगे ना। जैसे कहीं स्टेज पे हम ही जाते हैं, तो हमको देखेंगे लोग तो बोलेंगे इसकी नाभि बहुत गहरी है। तो गाना लगाओ समियाना का चौक तोरा ढोढ़िए में भोग। उनके बेटी की उम्र के हो चाहे पोती की उम्र के हो, चाहे फ़र्क नहीं पड़ता? उनको नहीं फ़र्क पड़ेगा, उनको तो सिर्फ़ दिखेगा अच्छा-अच्छा शरीर दिखेगा, चिकना-चिकना अच्छा कपड़ा दिखेगा। दाँत नहीं है मुँह में, लेकिन फिर भी उनको एन्जॉय चाहिए। शुरू से ये ना लिखा गया है रंडी का लाइन, इसलिए बोलते हैं कि वो सोचते हैं इनके पास कोई इज़्ज़त नहीं है। वो अपना जो पब्लिक ऑडियंस लोग हैं, जो सोचते हैं ये बिकती हैं। हम किसी के साथ सो जाएँगे, किसी के साथ गलत कर लेंगे, और 1000 में 500 ऑर्केस्ट्रा में में होता है ये? हाँ, होता है, होता है। ये में हुआ है, मेरे भी साथ हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हम नाचते हैं, हम सीता सावित्री, कैसे सीता सावित्री बन जाएँगी ये बताइए? एक नाचने वाली लड़की अगर सीता सावित्री बन गई, तो वो नाचने का उसका मतलब ही क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पब्लिक स्टोरीज़। आज हमारी मौजूदगी जो है वो लखनऊ में है। जी हाँ, नवाबों के शहर लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, और हमारे साथ आज जो है रंजना जी मौजूद हैं। एक्चुअली आज की स्टोरी जो है ना 2 भागों में है। पहला भाग ये है कि इनकी शादी होती है, वो लव मैरिज होती है। लव मैरिज शादी के पश्चात इनका पति जो है इनको छोड़ देता है, और दूसरा जो भाग इसका है, दूसरा भाग ये है कि जो है मजबूरीवश इनको जो है ऑर्केस्ट्रा में जो है काम करना पड़ जाता है। पहला हम रीज़न जानने का प्रयास करेंगे जो इनके पति ने जो इनको क्यों छोड़ दिया, और दूसरा टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे जिसमें जो है एक ऑर्केस्ट्रा की लड़कियों की लाइफ कैसी होती है, और ऑर्केस्ट्रा में जितनी भी लड़कियां जाती हैं किस कारणवश, किस मजबूरीवश जो है ऑर्केस्ट्रा में उन्हें जाना पड़ता है। बहुत बहुत स्वागत है रंजना जी, कैसी हैं आप? हेलो दोस्तों, मेरे जितने ऑडियंस लोग देख रहे हैं भैया के माध्यम से चैनल से, तो आप सभी को दिल से प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम रंजना चौहान लखनऊ है। तो बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आपकी शादी जो है कैसे और किस कंडीशन में होती है? वो लव मैरिज होती है कि अरेंज मैरिज होती है? आपने लव मैरिज बोला है ना? मैंने बोला, लेकिन आप बताओ ना, मैंने तो बोला ये। अच्छा, मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज नहीं हुई है। लव मैरिज नहीं हुई है, नहीं, नहीं अरेंज मैरिज हुई है। अरेंज मैरिज अच्छा हुई ठीक है। है, कैसे हुई है बताइए? मेरी शादी धूमधाम से हुई, अच्छे से हुई, माँ-बाप देख-दाख से अच्छे से किए हैं। हुँ। जी। पति ने आपको क्यों छोड़ दिया? ऐसे ही मजबूरी थी, कमाते नहीं थे, पीते थे, रोज़ मारते थे, गरियाते थे। मेरे पास 2 बच्चे थे, उनका पेट नहीं भर पाते थे हम, अपने आप को कुछ पहन ओढ़ शौक नहीं कर पाते थे। तो यही सब मजबूरी थी कि जो कि मुझे इस लाइन चुनना पड़ा। आपकी जब शादी हुई थी, तो उस समय आपकी उम्र कितनी थी? मेरी शादी जब हुई थी, मेरी उम्र 16 साल की थी। 16 साल में आपकी शादी हो गई थी। जी। अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरी उम्र 24 है। मतलब 8 साल पहले आपकी शादी हुई थी, 2016-17 में आपकी शादी हुई थी। जी। पति ने आपको कब छोड़ा? पति मुझे 2020 में छोड़े। 2020 में आपके पति छोड़े। जी। अभी आपके कोई बच्चे-वच्चे भी हैं? जी, मेरे 2 बच्चे हैं। है ना, 2 बच्चे हैं मेरे। जी। जी। तो बच्चे आपके साथ रहते हैं कि आपके पति के साथ रहते हैं? बच्चे मेरे पास अभी हैं, और हमारे ही पास रहेंगे। अच्छा, आपके पास ही रहेंगे। जी। फिलहाल पति आपके कहाँ हैं? पति मेरे होंगे, मुझे नहीं पता है। अच्छा, आपको पता ही नहीं है। नहीं, बातचीत नहीं होती है, 5 साल हो गया। 5 साल हो गए छोड़े हुए आपके जी। पति। ससुराल वाले, और मायके वाले? ससुराल वाले तो मुझे शुरू से ही नहीं देखना चाहते थे, शुरू से मुझे मारने तक, मुझे घर भर मारे-पीटे भी, और मेरे मायके वाले मुझे आज तक अगर ज़िंदा हैं तो मेरे मायके का ही देन है।
आप बता रहे हो कि आपकी शादी अरेंज मैरिज भी हुई थी और आप बता रहे हो कि शुरू से हमारे जो है ससुराल वाले हमको पसंद नहीं करते थे, जी, कैसे? जी। जैसे शादी जब होती है तो साल 6 महीना तो बीतता ही है। साल 6 महीना कोई अपना कुछ नहीं बताता है। सब मैं वहाँ रहने लगी तब ना मुझे पता चला ये लोग कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। उसके पहले तो मैं पति के साथ रहती थी, पंजाब में थी पति के साथ, उसके बाद मायके में थी, उसके बाद जब बाबू मेरा पेट में आया होने वाला था तब मैं ससुराल गई। ससुराल में 2-3 महीना चाहते थी, उसके बाद नहीं थी। अच्छा, पति ने आपको छोड़ा है कि आपने पति को छोड़ा है? दोनों लोग वो भी मुझे छोड़े हैं, हम भी छोड़े हैं। डिवोर्स हो गया आप लोगों का? अभी डिवोर्स तो नहीं हुआ है और डिवोर्स होगा भी नहीं। आप लोग एक साथ रहते भी नहीं हो, रहना भी नहीं है, एक दूसरे से अलग भी हो, डिवोर्स भी नहीं होगा, क्योंकि आपने सिंदूर लगाया हुआ है, इसलिए मैंने एक सवाल पूछा कि डिवोर्स हुआ है कि नहीं हुआ है? जी, सिंदूर इसलिए लगाया है वीडियो वगैरह शूट करते हैं और फिर पति है ना अभी ज़िंदा है तो हम लोग में होता है, पति अगर ज़िंदा वो चाहे छोड़ भी दे और चाहे रखे ना रखे, लेकिन सिंदूर तो लगाना ही पड़ता है। जी। आते हैं आप मेन मुद्दे पे। अभी आप ऑर्केस्ट्रा में चली गई हैं, डांस वांस करती हैं। जी, जी। ऑर्केस्ट्रा में जाने का कारण क्या है? आपने ऑर्केस्ट्रा में क्यों कदम रखा? ऑर्केस्ट्रा जाने का कारण नहीं है मेरा। मैं बहुत कर्ज़े में थी और मेरा बाबू बहुत बीमार था, एडमिट था फैज़ाबाद में और रोज़ 4000 5000 रुपया लगता था, तो मैं कहाँ से लाती? मेरे माँ-बाप भी बहुत गरीब हैं, हम लोग 6 बहनें हैं, 2 भाई हैं। पापा कमाते नहीं, खेती-किसानी करते हैं, मज़दूरी-धतूरी करके अपना हम लोग को शादी-ब्याह किए, पाले-पोसे। अब वही मजबूरी मुझे इस लाइन में लाई। आप ऑर्केस्ट्रा को चुन लिया आपने। जी। ऑर्केस्ट्रा को क्यों चुना? दुनिया में तमाम सारे काम है, आप कोई और काम कर ली होती। ऑर्केस्ट्रा में ही क्यों? नहीं, पहले तो मैं करती थी, घरेलू काम करती थी। जी। झाड़ू-पोछा करती थी, लेकिन उसमें 5-6 हज़ार मिलता था, उसमें भी जब जिस दिन तबीयत खराब हो जाती थी, तो उसका अगर छुट्टी कर लेती थी, उसका भी पैसा काट लेते थे और लखनऊ में मैं रह के 5,000 में क्या कर लेती? बच्चे को पढ़ाना, उनका खाना, रूम भाड़ा देना 5,000 में नहीं मेरा हो पा रहा था। फिर एक भैया मिले हमको, टैक्सी में ही मिले वो। तो बात-बात पे ऐसे मेरे गाँव में प्रोग्राम हो रहा था, तो मम्मी मेरी फ़ोन करी थी, बात हो रहा था, तो हमको वीडियो कॉल में दिखा रहे थी मेरी बहन। तो भैया शायद वो काम करते थे, जो मुझे पहली बार मिले बताएँ। तो उन्होंने बोला, "क्या आप ऑर्केस्ट्रा वगैरह करती हैं क्या?" तो मैंने कहा, "नहीं, ऑर्केस्ट्रा नहीं करते, मेरे गाँव में आया है, प्रोग्राम हो रहा है।" तो मैं वही मम्मी से बात कर रही, तो बात-बात पे बोलने लगे ऐसे। तो फिर मैं उनका नंबर-वंबर ली, उस दिन बातचीत हुआ, फिर दूसरे दिन बातचीत हुआ, तीसरे दिन 18 फर्स्ट स्टेज पे जब मैं काम करी, तो 18 जनवरी का। अच्छा। जी। एक भोजपुरी दुनिया होती है, एक ऑर्केस्ट्रा की दुनिया होती है। भोजपुरी में लोग एक्टर, एक्ट्रेस बनने के लिए जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में जाते हैं जी, और जी। ऑर्केस्ट्रा में लोग जो है तमाम शब्दों से नवाजा जाता है। आगे भी हम बात करेंगे उस पे। जी, जी। भोजपुरी में हमने सुना है कि जो है हीरोइन बनना है, जी, जी। तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, बेड शेयर करना होता है, जी। ठीक है? ये भोजपुरी की अलग एक दुनिया है, ये तो सब दुनिया है, जानते हैं। हाँ, सब मानती हैं आप जान इसको? मैं मानती हूँ, होता है, सब करती हैं। कोई झुका है तो जितनी भी एक्टर्स हैं, हीरोइन हैं, वो अपने आप को चाहे जितना सफाई दे दें, सब करी हैं और करती हैं। एक होता है ऑर्केस्ट्रा का दुनिया, जी, ऑर्केस्ट्रा जगत होता है। जिस तरह से भोजपुरी में हीरोइन बनने के लिए ऊपर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होते हैं, जी, जी। इसी तरह इस जो आपका ऑर्केस्ट्रा वाला प्रोग्राम है, जी। इसमें कौन होता है आपके ऊपर? यानी आप किसके अंडर काम करते हो? मैं तो पहले इन्हीं अमरजीत भैया कुशवाहा जी हैं जो, इन्हीं के अंडर में काम करती थी और जब उनके साथ रहते-रहते मैं सीख गई, मुझे उन्होंने ज्ञान दे दिया और मैं खुद अपना डायरेक्ट काम करती हूँ। इसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है क्या? इसमें भी कुछ ऐसे होते हैं भोजपुरी की तरह की जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है? जी, जी। बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ बहुत चीज़ें ऐसे हैं करना पड़ता है। ऑर्केस्ट्रा में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है? जी। कभी आपको आपके साथ ऐसा हुआ, आपको लोग बोले हों कि जो है कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, ये कीजिए, हाँ तो जी। काम दिला देंगे या फिर वायरल हाँ। कर देंगे, तमाम जी, जी, चीज़ें होती हैं। हुआ है, हुआ है। हम थोड़ी नहीं कहेंगे कि मेरे साथ नहीं हुआ, कौन क्या डांसर हुआ था बता आपके दे, साथ? कोई डांसर बता दे कि मेरे साथ नहीं हुआ। सबके डांसर जितनी भी डांसर है, जितनी भी हीरोइनें हैं, सबके साथ हुआ है। क्या हुआ था आपके साथ? अपनी कहानी बताएँ आप। मेरे साथ तो यहाँ तक हुआ था कि रंजना आप हमारे वहाँ रहिए, हम आपको खिलाएँगे, सब कुछ देंगे भी, आप हमारे साथ काम करिए, हमारे अंडर में काम करिए और हम आपको रखेंगे भी, आप हमसे शादी कर लीजिए, हमारे साथ सोइए और ऐसे ही बोलते थे। और हमसे ऐसा हुआ है, हमसे पैसे भी कमाते थे वो। जैसे हमारा 2000 3000 का नाइट होता था, तो हमको ₹1000 देते थे। आपको? जी।
रंजना जी, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। जी। भोजपुरी इंडस्ट्री ऑलरेडी बदनाम है और ऑर्केस्ट्रा में लड़कियां क्यों जाती हैं? मैंने बहुत सुना है कि जो ऑर्केस्ट्रा में तमाम लड़कियां जो होती हैं मजबूरीवश जाती हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी होती है कि लोग ऑर्केस्ट्रा को ही चुन लेते हैं? क्या इसमें बहुत ज्यादा पैसा है? जी, है ना पैसा इसमें है, क्यों नहीं पैसा? पैसा है तभी ना सब चुनता है। इसमें पैसा कमाना आसान है लेकिन इसमें इज़्ज़त खोना भी तो पड़ता है। लोग सोचते हैं लड़कियाँ बहुत आसान है काम करना लेकिन उनके लिए आसान है जिसके पास मजबूरियाँ हैं। जिसके पास मजबूरियाँ नहीं उनके लिए क्यों आसान है? वो भी तो करती हैं। भाई पैसा ज़्यादा मिलता है तभी ना वो करती हैं। इस ऑर्केस्ट्रा जगत में जो है, आप लोग जब स्टेज पर जाते हो, जी, जी। तमाम तरह के लोग मिलते हैं, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, अरे यार सब तरह के लोग जो है मजे लेते हैं। सब कैसा महसूस होता है उस समय? महसूस तो अच्छा नहीं लगता है लेकिन अब क्या करें मेरी भी तो मजबूरी है। अगर हम उनको आकर्षित नहीं करेंगे, एन्जॉय नहीं देंगे तो हम 4 पैसा कमा भी नहीं पाएँगे ना। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा में जो है आप लोग जो डांस का प्रोग्राम करते हो, उसके अलावा उसके साथ-साथ और स्टेज पे क्या-क्या करना होता है? क्या-क्या झेलना पड़ता है? जो ऑडियंस को लेकर हो, चाहे कलाकार को लेकर हो, कोई भी चीज़ हो, क्या-क्या झेलना पड़ता है आप लोगों को? लड़की को देख के, उसका फिगर देख के उसको गाना लगवाते हैं। अब हम हैं, जैसे कहीं स्टेज पे हम ही जाते हैं तो हमको देखेंगे लोग तो बोलेंगे इसकी नाभि बहुत गहरी है। तो गाना लगाओ समियाना का चोक तोरा ढोढ़िए में भोंक। भोजपुरी गाने। भोजपुरी गाने कभी ऐसे खराब नहीं लगता है कि जो है मतलब हमारे शरीर के अंगों को लेकर जो है इस तरह से गाने बजवा के नाचे जा रहे हैं? मतलब एक तरह से पहले होता था मुजरा, पहले के ज़माने में जी, राजा जी। महाराजा जी के ज़माने में जी, जी। मुजरा होता था, जी। आज उसी को हम लोग ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। जी, ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। होता है आज भी मुजरा करवाते हैं, ऐसा नहीं लेकिन जहाँ अच्छे लोग होंगे, बूढ़े लोग होंगे, हर बूढ़े अब बूढ़े तो जवान से भी ज़्यादा हैं। हुँ। और क्या, आप पीछे ही रहेंगे बूढ़े जो बुढ़ाऊ हैं वो आगे आके बैठी हन। वो पहले ही दाँत अपन दिखा-दिखा के नचिहन पैसा दिहन। भले आप उनके बेटी की उम्र के हो, चाहे पोती की उम्र हाँ, के हो, चाहे फ़र्क नहीं पड़ता। उनको नहीं फ़र्क पड़ेगा, उनको तो सिर्फ़ दिखेगा अच्छा-अच्छा शरीर दिखेगा, चिकना-चिकना अच्छा कपड़ा दिखेगा। हे वो उन इशारा ऐसे-ऐसे करके नाचते हैं, वो भी उनके दाँत में देखेंगे ना दाँत नहीं है मुँह में लेकिन फिर भी उनको एन्जॉय चाहिए। सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लोगों को। हाँ, सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लोग। कौन नहीं कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप स्टेज पर प्रोग्राम कर रही हो, कोई बुजुर्ग आके जो है साथ में नाचने लगा हो या फिर ऐसी हरकत करने लगा हो जो भाई कोई ना देखना चाहे? हाँ, हाँ, अंकल क्या हुआ था हमारे कैसे? दादा बहुत नाचे हैं। उनको दादा मैं बोली और अभी नाचने के लिए पागल हो गए हैं। रायबरेली में प्रोग्राम था। क्या हुआ था और वो मिलिट्री के थे। हुँ, दादा थे, बुड्ढे थे, वो मिलिट्री में काम करते थे, रिटायर हुए थे। बोले हम रिटायर है तो जितना पैसा काबू उतना पैसा दे। सिर्फ़ डांस देखने के लिए? डांस देखने के लिए हमरे साथे तू डांस करा और यहीं करा यहीं बैठा। हम रिटायर हैं, हम पैसा हमरे 40 से 50 हज़ार तनख्वाह बा और सही बात मिलिट्री में हमें तो उनका 40-50 हज़ार तो तनख्वाह होबे करी। देखिए, अब इंटरव्यू को कर रहे हैं तो कोई चीज़ें हाइड नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ें छिपी नहीं होनी चाहिए। जी, क्योंकि मैं भी एक गाँव समाज से आता हूँ, हमारे गाँव समाज में जब भी ऑर्केस्ट्रा होता है ना, जी। तो लोग कहते हैं कि आज रंडी का नाच होने वाला है, ये हाँ, शब्द बोलते हाँ, हैं लोग। ये बोलते क्या हैं। होता है? इसको थोड़ा बताइएगा। देखिए ये ऐसा लाइन है ये शुरू से ये ना लिखा गया है रंडे का लाइन इसलिए बोलते हैं कि वो सोचते हैं इनके पास कोई इज्जत नहीं है वो अपना जो पब्लिक ऑडियंस लोग हैं जो सोचते हैं ये बिकती हैं इस तरीके से लोग देखते हैं अगर हम आपके जैसे तरीके के लोग हों तो ऐसा शब्द इस्तेमाल ही ना करें हो अच्छा, ये जो शब्द का यूज़ करते हैं लोग, ये जो रंडी शब्द होता है, इसका अर्थ क्या होता है? आपको तो पता होगा बखूबी। जी, क्या जी। अर्थ होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, वो लोग बोलते हैं कि किसी के साथ हम नाचने आए हैं, तो हम लोग गलत करते हैं। गलत में क्या? गलत ये है कि हम किसी के साथ सो जाएँगे, किसी के साथ गलत कर लेंगे और 1000 में 500 ऑर्केस्ट्रा में में द होता है ये? हाँ, होता है। आपके साथ भी हुआ है? मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन नहीं, झूठ बोल रही हैं आप खुल के बताइए। क्योंकि आप भी उस ऑर्केस्ट्रा के साथ जुड़ी हुई हैं। हाँ, है तो बता रही हूँ तो सुनिए तो। जी। हुआ है, हुँ। बहुत ज़्यादा बहुत तरीके से बहुत ऐसे एरिये में हुआ है, मेरे भी साथ हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हम नाचते हैं हम सीता-सावित्री, कैसे सीता-सावित्री बन जाएँगे ये बताइए? एक नाचने वाली लड़की अगर सीता-सावित्री बन गई, तो वो नाचने का उसका मतलब ही क्या है? वो फिर पैसा कैसे कमाएगी? लेकिन हाँ, उसके अंदर पीछे का राज कोई नहीं जानेगा, इसके पीछे इसकी ज़रिया क्या है पैसा कमाती है।
अच्छा रंजना जी, इस बात सब बात कर रहे हैं तो आप ये बता दीजिए, जी। आपका एक नाइट का चार्ज कितना है? मेरा एक नाइट का चार्ज 4 से 5 है, बाकी मैं कम में भी चली जाती हूँ। मुझे जहाँ कम में भी बुलाया जाता है, मैं चली जाऊँ, क्योंकि मेरे ऑडियंस लोग इतना चाहते हैं, बोलते हैं कि रंजना जी आ जाइए प्लीज़। तो मैं कई जगह ऐसे हैं, मैं दान में चली गई हूँ डांस करने। दान में भी चली गई हूँ, तो उन्हीं लोग का देन है कि मुझे दान में भी जाती हूँ, मैं सोच के भी नहीं जाती हूँ कि मुझे इतना पैसा मिलेगा। जहाँ मैं दान पे गई हूँ, वहाँ मैं अच्छा कमा के भी आई हूँ। अच्छा, ये जो आपका एक रात का जो चार्ज होता है, ये जी, जी। कितने घंटे के लिए होता है? ये 4 से 3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटे के लिए होता है। जी, जी। तो 3 से 4 घंटे के भीतर 3 से 4 घंटे का जब आपका सब प्रोग्राम खत्म हो जाता है, जी। उसके बाद भी तो तमाम लोग ने और ऑफ़र देते होंगे, जैसा कि आपने बताया कि जो है कोई सती सावित्री नहीं है, हमको भी ये चीज़ करना पड़ा है। नहीं, क्या होता है वो? पंडाल के पीछे ए देबू ओ चलबू। ये लोग बोलते हैं। हाँ, ऐसे बोलते हैं। बोलते देबू हो चल ले ला 500 ले ला, 1000 रुपया ले ला, ऐसे बोलते। गाड़ी में ऐसे मारेंगे, हाथ मारेंगे, ढीला मारेंगे, बहुत परेशान हो जाते हैं भैया। इसके बारे में पूछ रहे हैं तो बहुत ही हम परेशान, क्या-क्या बता दें, बहुत ही गलत होता है। अच्छा, एक होता है कि हमने देखा है कि जो है ऑर्केस्ट्रा का जब प्रोग्राम होता है, तो उसमें जो लोग पैसे देते हैं, जी। बड़ा अजीब-अजीब तरीके से पैसे देते हाँ, हैं। देते हैं ना। कभी मुँह से पैसे देंगे, कभी कहीं दे देंगे, तो क्या-क्या, किस-किस तरीके से लोग पैसे देते हैं आप लोगों को? अरे बहुत तरीके से देते हैं, चुम्मा दे के पैसा देते हैं, हाथ ऐसे करके पैसा देते हैं, और वोट पे पैसे मुँह में पैसा रख के ऐसे देते हैं। अगर हम पैसे बैठ के लेने के लिए बैठे हैं, पैसे लेने के लिए, वो कहो तो नाभि में खोस दे। हुँ, यहाँ तक होता है, डोरी में भी उँगली कर देते हैं। आप लोग को खराब नहीं लगता है? खराब तो लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है और मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, ये ऑर्केस्ट्रा का जो प्रोग्राम होता है, ये क्या बहुत पहले से ऐसे चला आ रहा है कि अब का दौर चला हुआ है जिसमें जो ये अश्लील हो गया है? अब का दौर चला है, पहले था भी, लेकिन पहले बुजुर्ग लोग देखते थे, अब तो बुजुर्ग लोग के बेटे देखते हैं। अब पहले बुजुर्ग लोग अच्छा कार्यक्रम देखते थे, अब तो बुजुर्ग लोग ऐसे उसे हो मुजरा गए। कहते हैं शायद, मैं बोल अगर मैं सही हूँ तो मुजरा कहते हैं उसे। जी, जी, हाँ, सही यही है, रियल यही है कि मुजरा है, उसको तबाई बोलते थे। जैसे मुजरा तबाई कोठे वाली, हाँ, ये बोलते थे। अच्छा, एक होता है हमारे, क्योंकि हमारे बहुत जगह पे है, लखनऊ में भी है, बनारस में भी है, दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी है, मुंबई में भी है। तमाम जगह पे है, रेड लाइट एरिया होता है जहाँ पे लोग अपना जाते हो करने के लिए। तो ये रेड लाइट एरिया में और ऑर्केस्ट्रा के जो प्रोग्राम में जो भी चीज़ें अलग से होती हैं, उसमें क्या अंतर है? रेड लाइट और प्रोग्राम, अंतर ये है, उसमें देखिए एन्जॉय भी, अब आजकल की दुनिया एन्जॉय है, और रेड लाइट का बहुत कम हो गया है। बहुत ऐसे जगह देखे होंगे, बस उनका सिर्फ थोड़ी दूर, जैसे अब बारात यहाँ टिकी है, वहाँ से आना है, बस वहाँ तक लाएँगे। इसके बाद यहाँ से एंटरटेनमेंट एन्जॉय तो हम लोग का होता है। अच्छा, जो रेड लाइट एरिया में होता है, जी। वो ऑर्केस्ट्रा में भी होता है? जी, ऑर्केस्ट्रा में भी होता है। 100% होता है? 100% आपके साथ होता भी है। हुआ है? जी। आपने किया भी है? नहीं, मेरे शादी में तो नहीं, आपके शादी में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। आप प्रोग्राम कभी कहीं करने गए हो, आपके साथ ऐसा कभी हुआ हो? क्या चीज़? ये जो रेड लाइट एरिया में होता है, लड़कियों के साथ? अभी तो नहीं, मेरे अभी साथ। इसके पहले आपने बताया कि मैं सती सावित्री नहीं हूँ, मेरे साथ भी हुआ है, अभी आप झूठ बोल रहे हो। ऑडियंस क्या बोलेगी आपको, आप जो झूठ बोल रहे हो इसके लिए? नहीं, बट हुआ है, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ है ना। इस आप सस्पेंस में रख रहे हो आप, मतलब कभी कह रहे हो कि हुआ है, कभी कह रहे हो नहीं हुआ है, कभी कह रहे हो उस तरह से नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, आप जो कह रहे हैं वो सब हुआ है, लेकिन बस बहुत जगह सादे जैसे उठा के ले गए। आपने देखा भी होगा बिहार का वीडियो कितना वायरल हुआ है, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ है मेरे साथ। अच्छा लगता है सब करने से? अच्छा नहीं लगता है, किसी फिर को किस शक है। मजबूरीवश करना पड़ता है? अब ऑर्केस्ट्रा में तो कमा ही रहे हो, उसके बाद क्या जरूरत थी सब चीज़ करने की? वो उनकी अलग ज़िंदगी होती है, वो सिर्फ़ अपने अपने पेट के लिए सोचते हैं, अपनी इज़्ज़त के लिए नहीं सोचती होंगी। बहुत सारी लड़कियाँ जो कि ईमानदारी से कमाती हैं, बहुत ऐसी लड़कियाँ हैं जो कि अपना मान, मर्यादा, इज़्ज़त, सम्मान सब खोए बैठी हैं। लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है कि ऑर्केस्ट्रा में जितने भी काम करने वाली लड़कियाँ हैं, उनकी इज़्ज़त नहीं होती है। खुद खुद की नज़र में भी नहीं होती है, दूसरों की नज़र में हाँ, भी नहीं होती है। नहीं होती है, और हो जब होती है, जब वो वायरल हो जाती है, हर सोशल मीडिया, हर जगह, हर उसका डिमांड होता है। फिर भी वो कितनी भी वायरल हो जाए, नाचने वाली लड़कियाँ, वो वही नाम से कहलाएगी। वो क्योंकि चाहे आज हमने देखा है कि हमारे समाज में जो रेड लाइट एरिया की लड़कियों को इज़्ज़त मिलता है, सेम ऑर्केस्ट्रा वाली को ही मिलता हाँ, है कि वही। नहीं है? जी, जी, वही मिलता है।
जो रेड लाइट वाली लड़कियां हैं और सेम ऑर्केस्ट्रा को भी उसी नज़र से देखते हैं और कहते भी हैं। पैसे मिलता है लड़कियों को, इसलिए जो है लड़कियां भी जो है जी। हर चीज में राजी हो नहीं, जाती हैं। मैं बिल्कुल लड़की लड़की को सोचना चाहिए ना, सारी गलती लड़कों की भी नहीं होती है, लड़कियों भी ऐसी हैं जो कि खुद अपना आप आकर्षित हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं उनको करना चाहिए। मैं यही कहूँगी जितनी भी डांसरें हैं जितनी भी डांस करती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत से कमाओ और डांस करके दिखाओ, स्टेज पे कला दिखाओ, स्टेज पे किसी का दाल नहीं गलता है। अच्छा, आप ये बताइए, जी, जो ऑर्केस्ट्रा में जितनी भी लड़कियां जाती हैं, जी, सबकी मैं बात कर रहा हूँ, जी, जी। मजबूरीवश जाती हैं कि इनका पैशन, इनका शौक होता है? बहुत सारी लड़कियाँ शौक में जाती हैं, बहुत सारी लड़कियाँ हैं मजबूरी में भी जाती हैं। मैक्सिमम की बात करें तो मजबूरी में जाती है या मैं शौक में? 100% तो मजबूरी होती है। मजबूरी में जाती हैं। जी। और जब आप शुरू में ऑर्केस्ट्रा में गई थी, पहला, दूसरा, तीसरा जब भी प्रोग्राम आपने किया था, उस समय कैसा महसूस हुआ? जब पब्लिक का रिएक्शन गलत तरीके से आया, फिर जब आपको लगा कि जो है इतने पब्लिक के बीच में हमको परफॉर्मेंस करना है, कैसा लगा उस समय? मैं तो रोने लगी थी, मैं भैया से बोली मैं अब नहीं जाऊँगी काम पे, मुझे ऐसे-ऐसे लोग बोलते हैं। अब मुझे ऐसे-ऐसे लोग बोलते नहीं जाएँगे तो भैया बोले कि नहीं चलो पब्लिक है ऐसे बोलती रहती इनको इग्नोर कर दो, इनका यही काम ही है, सब इसमें आई हो तो तुमको करना ही पड़ेगा। जी। मतलब ऑर्केस्ट्रा आज के ज़माने में जो है, उसी नज़र से देखा जाता है, जो रेड लाइट एरिया देखा जाता हाँ, है। इसी अच्छा, नज़र हमने से। फ़िल्मों की भी बात की थी, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी जो ये चीज़ें हैं, हाँ, उसमें तो है, उसमें कोई कह नहीं सकता है, दो राय नहीं है। अब अगर कहा जाए तो नाचने वाली लड़कियाँ जो होती हैं, उनका साइड तो अलग ही हो जाएगा, लेकिन जितनी भी फ़िल्मी दुनिया में जी रही हैं, उनका तो यही काम ही है, जब वो वायरल हो जाती है, तब वो अपने आप को सँभाल लेती हैं। लेकिन एक बात कहूँगा मैं यहाँ पे, जितनी भी ऑर्केस्ट्रा की लड़कियाँ हैं, भले वो साफ-सुथरी रहें, वो जी। बदनाम हैं। हाँ, लेकिन जितनी बदनाम भी है। एक्ट्रेस हैं, जी, वो वो नहीं किसी भी तरह से वायरल हुई रहें, वो बदनाम नहीं है, क्यों? नहीं है, क्योंकि उनको हाई लेवल का काम मिल रहा है ना और डांसर जितनी भी हैं, वो चाहे जितना भी बड़ा स्टेज हो, चाहे जितना भी अच्छा कार्यक्रम कर लो, लेकिन उनको इसी तरीके से क्योंकि हम पब्लिक के बीच में नाचते हैं ना, वो लोग पब्लिक के बीच में नहीं नाचते हैं, वो लोग कैमरे के बीच में नाचते हैं, शूटिंग करते हैं। हम लोग तो पब्लिक के सामने नाचते हैं ना, फ़र्क इतना है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है। मतलब आप मजबूरीवश ऑर्केस्ट्रा में गए हो, लेकिन आज आपको लगता है कि सब कुछ सही है। अगर जो फ़िल्मी वाली हैं सब बोलती हैं कि हम बदनाम नहीं हैं, अगर बदनाम नहीं है तो उनका इतने अश्लील वीडियो कैसे वायरल हो जाता है? कब होता है वायरल? जब वो उनका साथ छोड़ देती तब वायरल होता है और नाचने वाली जितनी भी लड़कियाँ उनकी ऐसा कोई वीडियो आज तक आप लोग देखा नहीं होगा वायरल। ये वीडियो ज़रूर आप लोग देखा होगा कि स्टेज से नीचे उतार के ले गए, उसको मार दिए, गोली से दाग दिए, ये सब आप लोग देखा होगा। लेकिन ऐसा सीन नहीं देखा होगा कि कहीं एक कमरे में रूम लेके और दोनों लोग आपस की वीडियो वायरल हुई है? मैंने तो आज तक नहीं देखा, बाकी आप लोग देखे होंगे तो उसकी बात अलग है। अच्छा, इंटरव्यू को खत्म करने से पहले कुछ छोटे-छोटे आपसे प्रश्न रहेंगे, जी, छोटे-छोटे जी। शब्दों में आपको उत्तर देना है। जी, जी। आप भोजपुरी मूवी को पसंद करती हैं? हाँ, पसंद करते हैं। तो आपका भोजपुरी में सबसे फेवरेट आपका एक्टर कौन है? एक्टर बात करें तो हीरो। हीरो सबसे फ़ेवरेट तो मेरे खेसारी लाल हैं। चलिए, खेसारी लाल की आपने बात किया तो खेसारी लाल का एक जिम वाला वीडियो वायरल हुआ है, आपने देखा? हाँ, देखा है क्यों कैसा लगा आपको वीडियो देख के? सही बताइएगा। गंदा तो मुझे लगा लेकिन वो खेसारी लाल भैया भैया हैं, एक्टर्स हैं उनका एक्टर हैं तो कुछ भी करेंगे। वही ना, कुछ भी करेंगे तभी ना करके दिखाएँ, उनकी भी तो बीवी हैं, बच्चे हैं, देख नहीं रहे होंगे? जब हम पूरी पब्लिक दुनिया देख रही है तो उनके बीवी-बच्चे नहीं देख रहे होंगे? सही था वो जो था? नहीं, वो सही नहीं था, वो खेसारी भैया जो आप किए हैं, वो गलत था। आपको अगर जिम ही करना था तो आप इशारे से भी कर सकते थे, इतना क्लोज़ नहीं कर सकते थे। हुँ, जी, चलिए, आपका फेवरेट एक्टर जो है खेसारी लाल यादव। जी। फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी? अमरपाली दुबे अमरपाली में क्या आपको अच्छा लगता है? हम हुँ, वो बोलती सुनो ना जी उनकी आवाज़ में आवाज़ वो अच्छा लगता है उनका। हाँ, आवाज़ अच्छा है, हर बात में बोलती हैं, सुनो ना जी बोलते नहीं है? ए जी, सुनो ना जी मतलब उनकी आवाज़ अलग है, मेरी आवाज़ तो अलग है। कभी मुलाकात हुई है अमरपाली से? नहीं अमरपाली से तो नहीं हुआ है। किससे मुलाकात हुई है? मुझसे मुलाकात पवन जी से हुआ है और दिनेश लाल भैया से हुआ है, बाराबंकी में शूटिंग हुई थी, राजा कोठी जो है वहाँ पे हुआ है और अक्षरा सिंह से हुआ है। कभी भोजपुरी से आपको ऑफ़र आया हो
कि आओ यहाँ पर काम करना है या तमाम ऐसी चीजें? भोजपुरी मतलब बड़े जो एक्टर्स हैं उनसे तो नहीं आए। टुनटुन यादव को तो आप जानते हो, अभी तो किसी मोहताज के नहीं है ना। उनका ऑफर, हाँ जी, उनका ऑफर आया है। और धनंजय मिश्रा का ऑफर आया है गोलू राजा के साथ। गोलू राजा से मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन उनका जो कार्यक्रम बांधते हैं प्रोग्राम, उनसे मैं उनके माध्यम से गई हूँ। अच्छा, हमारे देश में तमाम ऐसे ऑर्केस्ट्रा पे डांस करने वाली लड़कियां हैं, बहुत सारी हैं, जी। लाखों में आपको मिल जाएंगी। जी जी। आप में ऐसा क्या अलग है, क्या अंतर है कि जो है आपको इतने ऑफर आए हैं? क्या अलग है आपके अंदर इतना? हमारा सबसे ज़्यादा तो हमारा डांस लोग पसंद करते हैं और ड्रेसअप पसंद करते हैं। मैं अच्छा ड्रेसअप पहनती हूँ और डांस भी अच्छा करती हूँ। कोई ऐसा गाना नहीं है कि जिस पे हम टू कापी टू डांस नहीं कर लेते हैं। जी मतलब डांस आपको अच्छा करने आता है, जी। इसलिए आपकी जो है ऑडियंस भी खुश होती होगी आपसे जब जी। आप और ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम करते होगे तो। जो बहुत ज़्यादा ऑडियंस लोग में, अगर स्टेज इतना बड़ा लगा है तो मेरा कदम एक ही जगह नहीं रहता है। पब्लिक है, हर तरीके से मैं डांस करती हूँ। हर फील्ड मतलब घूम घूम के डांस करती हूँ, एक जगह नहीं डांस करती अच्छा, हूँ। आखिरी सवाल आपसे अब इस इंटरव्यू को एंड करने से पहले, जी जी। आप डांस करने के बीच में जो है जब डांस रुकता हो या फिर जब डांस आप कर रहे हो अपने ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम में, जी। तो बाहर से कोई लड़का कभी ऐसे कहता है कि 500 रुपये ले लो, 1000 रुपये ले लो, 2000 रुपये ले लो, एक रात के लिए मेरे साथ चलो, कहते मेरे हैं, साथ जैसे होटल जब में चलो? डांस प्रोग्राम बंद होता है हम लोग मेकअप वेकअप उतारते हैं ना, पीछे से नाच भैलू, अब चला 500 में दे दा। हम्म 1000 रुपया में दे दा। गाड़ी में बैठते हैं, अब जा रही हो, जाओ आप, मतलब बोलते वो हैं। लोग सीरियस बोलते हैं कि ऐसे सिर्फ मजे लेते हैं आप लोगों से? वो सीरियस बोलते हैं लेकिन कुछ होने वाला नहीं होता उन लोग का। बोलते तो हैं लेकिन कर क्या पाएंगे, कुछ नहीं कर पाते। यही बात अगर एक समाज की लड़की से बोलना हो जो रास्ते पे जा रही हो, जी जी। उससे बोलने की लोग हिम्मत नहीं करते, अपने माँ बहन से बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं, सिर्फ ऑर्केस्ट्रा वाली से बोलने की लोग हिम्मत क्या कर भी देते हैं, बोल भी देते हैं। सिर्फ क्यों ऑर्केस्ट्रा वाली के साथ ऐसा क्यों होता है? होता है? क्योंकि वहाँ हमारे फैमिली नहीं रहती है और नहीं हम लोग फैमिली के बीच में जाते हैं वहाँ, इसलिए कहते हैं। भाई वो लोग थोड़ी ना नाचने आती हैं। अगर वही लड़कियां जिस नहीं बोलते, अगर वही लड़कियां खुदा न खास्ता जाके वो डांस करने लगी तो उसके भी साथ होगा, उसके भी साथ अच्छा, होगा। इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं और आखिरी में जाते थे आप दर्शकों से क्या कहोगे? मैं दर्शकों से यही कहूँगी, अगर मेरा इंटरव्यू भैया के इंटरव्यू में अच्छा लगा हो तो मैं यही दर्शकों लोग से कहूँगी, तो हर लड़कियां ऐसा ना करें, मेहनत से कमाएं और ईमानदारी से कमाएं, अपना कला देख के कमाएं। लोग कहते हैं कला को खरीदा जाता है, तो सच में कला को इंसान खरीद सकता है लेकिन जिस्म को नहीं खरीद सकता है। ऐसा आपने सुना है कहीं? जिसमें कोई खरीद पाता है? एक दिन ना एक दिन उसको जाना ही, खरीद भी लोगे आप, कितना दिन उसको खाओगे? लेकिन और कला जो है, मेरे हिसाब से तो लगता है कि कला को नहीं खरीदा जा सकता है, जिसमें को तो आज बहुत लोग खरीद ले रहे हैं, तो ठीक है, समय तो के साथ मैंने खत्म हो जाता है। मैंने बोला ना कि आप जिस्म खरीद तो लेंगे लेकिन वो हमेशा नहीं रहेगा। कला अगर आप खरीद लेंगे, आप कहीं भी, जीवन भी बुढ़ा जाएगा, मर भी जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, आपका कला तो रहेगा सामने। अब बहुत सारे हिंदी की हीरोइन मर गई हैं, वो क्या नाम है उसका, दिव्या भारती मरी है और श्रीदेवी मरी है। आज भी उनकी वीडियो लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कौन कहता है कि कला को नहीं खरीदा जाता है? भोजपुर में भी आकांक्षा दुबे मरी हाँ, हैं। वो आकांक्षा दुबे मरी है, देखिए उनकी क्या थी क्या थी। आज भी आकांक्षा दुबे का भी वीडियो लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो ऐसा नहीं है, कला मानते हैं आप लोग खरीदेंगे नहीं, लेकिन कला को इज्जत सम्मान बहुत होता है। आकांक्षा को कितने लोग भी क्या बोले होंगे, कैसा क्या मैटर था, ये तो मुझे नहीं पता है। मर गई, उसका नाम खत्म हो गया ना, लेकिन कला खत्म हुआ है? नहीं खत्म हुआ। इसलिए मैंने कहा आप जिसमें खरीद नहीं सकते हैं, खरीद के भी आप नाम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कला एक बार खरीदेंगे ना तो आपका नाम बहुत होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रंजना। आप अभी रंजना को सुन रहे थे, रंजना चौहान को, जो कि जो है एक ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली लड़की है, मजबूरीवश ऑर्केस्ट्रा में आती है क्योंकि पति ने छोड़ दिया, कोई दूसरा रास्ता नहीं था इनके पास। आप इस इंटरव्यू को शेयर कीजिए क्योंकि हमने जो है हर एक वो सवाल पूछे इनसे जो भोजपुरी से जुड़ी हो, जो रेड लाइट एरिया से जुड़ी हो, जो एक ऑर्केस्ट्रा की लड़कियों से जुड़ी हो, क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, सब कुछ। इस इंटरव्यू को, इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमको दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया।